डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 11th की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्या बोल रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और आर इनफाइनाइट। हमें बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सेट इनफाइनाइट है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। हम पहले क्वेश्चन को पढ़ें और उसको समझें कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फिर इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट हम उसको बताएं। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट हमने बताया था कि कोई सेट फाइनाइट क्या होता है, कोई सेट इनफाइनाइट क्या होता है। अगर सेट में नंबर्स ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट टर्म तक हैं तो वह इनफाइनाइट सेट है। अगर किसी सेट में नंबर्स ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हैं तो फाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट टर्म है तो इनफाइनाइट सेट होगा। सही है बच्चों। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर ऑफ ए ईयर, एक साल में, एक ईयर में वो सभी मंथ का एक सेट बनाया जाए, सारे मंथ का एक सेट बनाया जाए तो वह सेट क्या होगा, फाइनाइट की इनफाइनाइट। तो अगर हम किसी एक ईयर के सभी मंथ का एक सेट बनाए तो उसमें जो है केवल 12th मंथ आ पाएंगे, केवल 12th मंथ आएगा तो उसमें 12th एलिमेंट आएंगे, ये फाइनाइट हो जाएगा बच्चों। ये क्या है, फाइनाइट। ही एफ लिख दे रहा हूं, फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 1 2 3 4, ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। तो बच्चों ये क्या है, इनफाइनाइट टर्म है, इनफाइनाइट। ठीक है, इन फाइनाइट सेट। समझा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये 100 तक गया है, 100 तक क्लियर है कि 100 तक समाप्त हो गया। तो ये भी क्लियर है कि ये फाइनाइट है, ये भी क्या है, ये फाइनाइट है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन बोले हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 से वो सारे पॉजिटिव इंटीजर का ग्रेटर जो हो 100 से ग्रेटर सारे पॉजिटिव इंटीजर का एक सेट बनाया जाए तो क्या वह सेट फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा बच्चों। तो 100 से ग्रेटर अगर हम सभी पॉजिटिव इंटीजर का सेट बनाए तो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट सेट होगा। ये क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट सेट होगा। अब अगला क्वेश्चन बोले हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो 99 से वो सभी प्राइम नंबर जो लेस हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो 99 से लेस है और प्राइम नंबर है, तो 99 से लेस है प्राइम नंबर, तो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट। तो फाइनाइट तक जाएंगे। अगर एक बात जरा ध्यान देना बच्चों, यहाँ पॉजिटिव लिखना चाहिए था, यहाँ पे द सेट ऑफ प्राइम नंबर, पॉजिटिव प्राइम नंबर लिखना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से जो है लेस, वो सभी 99 से सभी लेस सभी प्राइम नंबर्स का एक सेट बनाया जाए तो क्या फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट, फाइनाइट होगा। 99 से लेस होगा तो फाइनाइट हो जाएगा। क्या होगा ये, फाइनाइट। ये समझ में आया बच्चे, प्लीज बोले यस सर, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। पहले इसको डाउनलोड कर लें, नोट करें इसे, फिर उसके बाद जो है इसको मिटा के अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम तुम्हें सोल्यूशन करवाएंगे। आई होप आपने इसको नोट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोले बच्चे, जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें और समझें कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, इसमें भी बताना है, स्टेट पता, इसमें भी बताना है कि कौन सा सेट क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है, इनफाइनाइट बतानी है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, लिखे हैं द सेट ऑफ लाइन्स which are parallel, which are
पैरेलल, which are parallel to the x axis। जरा ध्यान से देखना बच्चों, set of lines which are parallel to the x axis। x axis के पैरेलल्स वो सारे लाइंस क्या फाइनाइट सेट बनाए क्या? x एक्सिस पैरेलल सभी लाइंस, बहुत सारे लाइंस बन सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस बनेंगी, तो ये सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 में बोले क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में बोले हैं द सेट ऑफ लेटर in the English alphabet सेट ऑफ लेटर्स, उन सारे लेटर्स का सेट जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल से क्या होते हैं? शुरू होते हैं। तो इनफाइनाइट सेट बनाया जा सकता है बच्चों। यहाँ पे बहुत सारे सेट बनेंगे, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड बनाए जा सकते हैं। इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। सेट ऑफ नंबर व्हिच मल्टीपल ऑफ 5। द सेट ऑफ नंबर which are multiple of 5। जरा ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, ये क्या बोल रहे हैं? सेट ऑफ नंबर, वो सारे नंबर्स का सेट, which are जो 5 के मल्टीपल में होंगे। 5 के मल्टीपल में बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स। 5 के मल्टीपल में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स बन सकती हैं बच्चों। तो ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। सही बच्चों? अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोले हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब वो सारे जानवरों का सेट बनाया जाए जो लिविंग माने छोड़ चुके हैं अर्थ को छोड़ने वाले बहुत सारे ऐसे जानवर होंगे, उनका एक सेट बनाया जाए। तो क्या ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? बच्चे बोले प्लीज, क्या ये इनफाइनाइट होगा कि फाइनाइट होगा? सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ऐसे जानवरों का सेट बनाया जाए, ऐसे एनिमल्स का सेट बनाया जाए जो लिविंग ऑन द अर्थ, जो अर्थ को लिविंग कर चुके हैं। ठीक है? जो लिविंग माने, लिव माने क्या? रहते हैं, लिव माने रहते हैं। तो ऐसे सभी जानवरों का, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? फाइनाइट सेट। क्या होंगे? फाइनाइट सेट। सही बच्चों? अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या बोले बेटा, जरा इसमें देख देखते हैं। द सेट ऑफ सर्कल, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। जरा ध्यान देखना बेटा, यहां पे कह रहे हैं सेट ऑफ द सर्कल्स, उन सारे सर्कल का एक सेट बनाया जाए पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो ओरिजिन से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे। तो इनफाइनाइट सर्कल के सेट का अगर सेट बनाया जाए तो इनफाइनाइट बनेगा। ये सेट कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी, क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है नोट कर ले पहले, क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद जो है हम आगे बता रहे हैं। क्वेश्चन पहले 3 नोट करें, पहले क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करें,
तब क्वेश्चन नंबर हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 हम बता रहे हैं। आई होप आपने नोट कर लिया। इसको इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम सोल्यूशन करते हैं। जरा ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोले हैं, इन द स्टेट। अच्छा, ये बताना है हमें कि ए जो है बी के इक्वल। अच्छा, पहले क्वेश्चन 4 को राइट कर लीजिए बेटा। इन द फॉलोइंग state whether a equal to b or not बताना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। a इक्वल टू क्या है बेटा, a b c और d, और b इक्वल टू क्या है, d c b a। जरा ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। इक्वल सेट मैंने बताया था, अगर समझ में आया बेटा तो तुरंत लग जाएगा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल तुम्हें समझ में आना चाहिए बेटा। अगर समझ में आया है तो तुरंत अब इसका आंसर मिल जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। बोले हैं कि a इक्वल टू ए बी सी डी। ए में 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी। अब बी में जरा देखो, इसमें क्या ए बी सी डी है, आगे पीछे से नहीं मतलब बेटा, एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन एलिमेंट सेम होना चाहिए। जितना ए में है उतना बी में होना चाहिए इक्वल सेट होने के लिए। तो ए में ए बी सी डी, बी में ए बी सी डी, तो इक्वल है। तो बिल्कुल एस, मतलब क्या है, एस इक्वल है। ये ए जो है बी के क्या है, इक्वल है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2 को राइट किया है, ए इक्वल टू 4 8 12 16। अब इसी में बी लिखे हैं, उसी के राइट में 8 4 16 18। जरा देखना बच्चों, ध्यान से देखना। जरा ए में देखो 4 8 12 16, क्या बी में भी 4 8 12 16 है कि नहीं है? 4 है, 8 है, क्या 12 यहाँ तो 12 है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ए जो है बी के नॉट इक्वल होगा, बिल्कुल नॉट, नहीं इक्वल है, इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोले बेटा, क्वेश्चन 3 बोले हैं कि a इक्वल टू 2 4 6 8 10। a इक्वल टू 2 4 6 8 10, सही है। b इक्वल टू क्या बोले हैं, b इक्वल टू लिखे हैं x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x जो होगा ना लेस 10 होगा, मतलब 10 से लेस होगा। ध्यान से, इक्वल टू और लेस, ध्यान से देखना बेटा। a में 2 4 6 8 10 है। अब b में क्या है, b में x इज सच दैट पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर में पहले क्या होता है बेटा, इसको राइट करते हैं। 2 4 6 8 10 तक जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे सर, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि x जो है 10 के लेस और इक्वल भी है। तो a के सभी मेंबर्स b के सभी मेंबर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, इसलिए बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल है इक्वल सेट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोले बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। a इक्वल टू x सच दैट x इज a मल्टीपल ऑफ 10, और b इक्वल टू क्या लिखा बेटा, b इक्वल टू लिखा है 10 15 20 25 30 अप टू, ऐसे चलते जा रहा है बेटा, वो चलते जा रहा है। जरा ध्यान से देखना, ये इक्वल सेट है या नहीं। तो a में क्या बेटा, a में x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, x जो है 10 का मल्टीपल है। तो a की राइट कर लेते हैं, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 10 का मल्टीपल, x या मल्टीपल ऑफ 10 का मल्टीपल है। तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिलेंगे। जरा b की बात करो, तो b में क्या सेम एलिमेंट मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पे 15 है, 15 यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो a इज ए नॉट इक्वल टू ऑफ b, a इज ए नॉट इक्वल टू ऑफ b।
मतलब ए सेट जो है बी सेट के क्या है, इक्वल नहीं है। समझ में आया? प्लीज बोले अगर समझ में आया तो इसको नोट कर लें, ताकि क्वेश्चन नंबर 5 को हम फिर से आगे सोल्यूशन हम कर पाए। आई होप आपने पॉज किया, नोट किया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोले बेटा? क्वेश्चन 5 में बोले हैं क्या पेयर दिए हैं, सेट का पेयर दिए हैं कि क्या ये इक्वल है। बेटा ये HW में कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 HW में तुम्हारा काम है, ये HW में ले लो, HW में करो बेटा इसको। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नंबर 6 में बोले हैं फ्रॉम द सेट गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 HW रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो select equal sets। अब A इक्वल टू क्या बेटा? 2 4 8 2 4 8 12। अब B इक्वल टू क्या है? B इक्वल टू राइट किया गया है 1 2 3 और 4। C इक्वल टू क्या राइट किया गया है? 4 8 12 14। सही है। अब D इक्वल टू क्या है बेटा? D इक्वल टू 3 1 4 2। अब E इक्वल टू क्या है? 1 -1 1। F क्या है? F है 0 और A। फिर G क्या है? G है 1 और -1। H है, H क्या है? 0 और 1। क्वेश्चन पूरा राइट कर लेगा बेटा। हमें पेयर चूज करना है कि कौन सा पेयर किसके इक्वल है, कौन सा सेट का पेयर किस सेट के इक्वल है, हमें ये बताना बेटा, हमें ये बतानी है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? A इक्वल टू 2 4 8 12। अब बेटा अब B में बात करो, 2 4 8 12 कहाँ है? 2 4 8 12 कहाँ पे मिलेगा? 2 4 8 12 कहीं नहीं मिल रहा है, सिर्फ A में है और कहीं नहीं है। 2 4 8 12 बेटा C में तो 8 12 है, लेकिन जो है 2 नहीं है वहां पे। तो A के साथ और कौन सा पेयर बना सकता है? A का पेयर बेटा कहीं नहीं बन रहा है, A किसी सेट के इक्वल नहीं हो रहा है। अब B की बात कर ले तो 1 2 3 4। अब बेटा 1 2 3 4 और कहाँ मिल सकते हैं? B वाला D के इक्वल हो सकता है बेटा। D में क्या है? 1 2 3 4। तो जो B है हमने चूज किया, जो B है वह D के इक्वल हो सकता है या है? बिल्कुल है। D जो है B के इक्वल है। अब E की बात करते हैं, तो क्या E जो है G के इक्वल है? तो E में जो है -1 1, G में क्या है? 1 और -1। तो बिल्कुल हो सकता है सर इसको भी। क्वेश्चन नंबर इसी में 2 छांटते हैं तो E जो है G के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल है। और यार देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे 0 और 1 है, और कहीं 0 और 1 है? नहीं है, कहीं नहीं है। तो और कोई सेट किसके इक्वल नहीं हो रहा है। यहाँ पे 0 और A है, यहाँ पे 0 और 1 है। हमें ऐसा पेयर चूज करना था कि एक सेट दूसरे सेट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ऐसा पेयर हमें चूज करना था कि एक सेट दूसरे सेट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ऐसा कोई पेयर नहीं मुझे मिला इसके अलावा कि एक सेट दूसरे सेट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा। क्लियर हुआ? अब वीडियो पॉज करें, इसको नोट कर ले। अब आगे का लेक्चर मेरा सबसेट की बारे रहेगी। सबसेट आगे काम तो मैं सबसेट सिखाएंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमने साइज नंबर 1.2 पूरा करवा दिया है, 1.1 करवा दिया है। क्लास 11th का शुरू चैप्टर से सेट थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, अलग प्लेलिस्ट बना है, उसको जाएं और सभी सीरियल वाइज से पढ़ते हुए आए, ताकि आगे थोड़ा सा हेल्प मिलेगा पढ़ने में। अभी जो है हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 तक कंप्लीट कर दिया है। अब हमें सबसेट पढ़ना है। अब जो है हमें सबसेट पढ़ना, किसी सेट का सबसेट कैसे निकालते हैं। अब मेरा अगला लेक्चर ये होगा। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। लगे रहिए, जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए और साथ साथ एंजॉय करते रहिए। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबा के रखिए। थैंक यू बच्चों।